1872 में अंग्रेज के खिलाफ पहला फतवा किसने दिया? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। 1857 में अंग्रेज के खिलाफ दूसरा फतवा किसने दिया? हजरत नानोतवी हजरत गंगोही ने दिया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। आजादी के खिलाफ तीसरा फतवा 1920 में किसने दिया? शेखुल हिंद ने दिया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। शेखुल हिंद से कहा कि भाई क्या चाहते? कहा जब तक इस मुल्क से अंग्रेज चला नहीं जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन गए। वायसराय से बात करते हुए कहा या तो मुझे 2 गज जमीन दे दो दफन होने के लिए, या तो हिंदुस्तान की आजादी का परवाना दो। इसके बगैर मैं लंदन से 1 इंच हिल नहीं सकता। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अगर किसी अंग्रेज पर कुत्ता भौंके और किसी अंग्रेज को कुत्ता काट ले, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। मेरा दुश्मन और कुत्ते का दुश्मन एक है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अगर किसी अंग्रेज को चूटी काट ले, मैं उसको शक्कर खिलाऊंगा, गुड़ खिलाऊंगा कि उसने मेरा मकसद पूरा कर दिया। जिस मदरसे ने मुल्क की आजादी में अहम रोल अदा किया, जानते हैं उसका कितना एहसान है? 4 एहसान। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मदरसे का 4 एहसान। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे सर पर टोपी नजर नहीं आती, दाढ़ी नजर नहीं आती। हम मुसलमान होने की बात तो दूर की है, इंसान भी नहीं होते, शैतान से बदतर होते। दूसरा एहसान इस मदरसे का ये है अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को सिर्फ मां मिलती, बाप नहीं मिलता। लोग जंगली होते, निकाह नहीं होता। निकाह मदरसे का सदका है। बच्चे को मां भी मिलती है, बाप भी मिलता है। निकाह के बगैर लोग मियां बीवी के ताल्लुक कायम करते, बच्चा हरामी होता, हलाली नहीं होता। और मदरसे का सबसे बड़ा एहसान जानते हैं क्या है? अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, बयान कर रहा हूं, आपने बड़ी मोहब्बत से बुलाया, मैं उस लायक नहीं हूं। लेकिन आप पूछेंगे कि तुमने मदरसे में तालीम हासिल किया, तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ? तो मैं आपको मसनद रसूल पर बैठ करके कह सकता हूं मेरे बाप का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा मदरसे की तालीम हासिल करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये मदरसा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। लेकिन आपको 3 काम करने हैं। मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताजीम करेंगे, दाढ़ी टोपी नोचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और मदरसे को ताबुन करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस्लाम के इस मरकज से हुई तक़दीस आज़ादी की, इस बाम हरम से गूंजी है 100 बार आज़ादी की। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इस काफ़े फकीर के आगे शाह के महल झुक जाते हैं। नानोतवी का लश्कर, पानीपत के वो जजीरे, नानोतवी का लश्कर, सिद्को वफा का पैकर, नानोतवी का लश्कर। मैं बात का इलाका, तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा।
सांस ने लहराया तबलीग का ये फेरा, उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देवबंद, सारे जहान का गम। पानीपत के वो जजीरे, वो मालटा की रातें, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें, महमूद मदनी प्यारे पीसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देवबंद, लेकिन हुए न खम। तरन्नुम से ये मिसरा थोड़ा सा हटा है, जिस तरन्नुम में पढ़ना चाहता था उसमें नहीं पढ़ सका, लेकिन आपने सुनने का हक अदा कर दिया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए, मदरसे को ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। जो सबसे बेवकूफ होगा मदरसे में दाखिल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ डिस ब्रेक मार करके लोग ये साबित कर रहे हैं कि मैं ससुराल में नहीं, जलसे ही। ये यौम जमहूरिया है, इसका आखिरी पैगाम 3 मिनट में निकल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने जलसे को जवान कर दिया। 9 बजने वाला है और 10 साढ़े 10 तक ये जलसा चलेगा। जलसा और खूबसूरत होगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इस जलसे से, दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको भला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में कितने मजहब हैं? 4200। 4200 मजहब पूरी दुनिया में। और इस हिंदुस्तान में कितने मजहब हैं? 120। 120 मजहब को जब देखा गया, उसको छान करके, खंगाल करके, टटोल करके जब देखा गया कि 120 मजहब में कौन सा मजहब है जो सबको बराबर हक दिलाता है, बराबर हक देता है, तो के.एम. मुंशी ने कहा कि इस्लाम को देखा गया कि सिख को भी बराबर हक देता है, हिंदू को भी बराबर हक देता है, मुसलमान को भी बराबर हक देता है। 120 मजहब में इस्लाम को देखा गया और मुल्क का दस्तूर बनाया गया। सुभान अल्लाह। इस हिंदुस्तान के दस्तूर में लिखा है दफा 38 में, क्या लिखा है कि इस मुल्क में अमीर गरीब सबकी तनख्वाह बराबर है। इस मुल्क के दस्तूर में लिखा है अमीर गरीब दोनों को तनख्वाह बराबर। ये सरकार कहाँ चलती थी? मदीने में हजरत उमर की सरकार होती थी, जिसमें अमीर को भी बराबर तनख्वाह, गरीब को भी बराबर तनख्वाह। मुल्क का दस्तूर बन रहा है, दफा 38 पर लिखा हुआ है अमीर को भी वही तनख्वाह, गरीब को भी वही तनख्वाह। जो प्रधानमंत्री की तनख्वाह होगी वही मजदूर की तनख्वाह। ये दस्तूर में लिखा हुआ है। लेकिन हिंदू मुसलमान के झगड़े में ये मुल्क कितना तबाह हुआ है। यहाँ हो क्या रहा है आपको सुना रहा। 2018 की रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हिंदुस्तान। यहाँ नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, 10 लाख नौजवानों की नौकरी चली गई। दस्तूर में लिखा हुआ था कि वजीर आजम को, मजदूर को, दोनों को तनख्वाह बराबर मिले। लेकिन हिंदू मुसलमान के झगड़े से यह मुल्क बाहर नहीं निकला, अपनी तरक्की से बाहर हो गया। 10 लाख जवान की नौकरी चली गई। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हो गया। दफा 39 पर क्या लिखा हुआ है? दफा 39 में लिखा हुआ है हिंदुस्तान की दस्तूर में कि अमीर गरीब सबको बराबर इंसाफ मिलेगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या? 2016 की रिपोर्ट में ये आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 करोड़ 81 लाख मुकदमे पेंडिंग में। 2 करोड़ 81 लाख। मुल्क जब झगड़े से बाहर नहीं निकला तो अल्लाह ने मुल्क को तरक्की से बाहर कर दिया। अच्छा, तीसरी दफा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा कि मुल्क का दस्तूर बन रहा है। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के दस्तूर बना रहे हैं। मुसलमानों की तादाद कम है, गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है।
लेकिन इस मुल्क में जब दस्तूर बना दफा 47 तो उसमें क्या लिखा हुआ है? पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में शराब बंद होनी चाहिए। दस्तूर में लिखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में शराब बंद होनी चाहिए। अब वहां पूछा, भाई दारू क्यों बंद करना चाहते हैं? कहा जब तक दारू बंद नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, मुल्क के जवान आगे नहीं बढ़ेंगे। मुल्क में दारू को जब तक बंद नहीं करोगे मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता, जवान आगे बढ़ नहीं सकते। आज उड़ीसा का जवान 100 मरतबा सोच ले दारू की बोतल हाथ में लेने से पहले कि अगर उड़ीसा की सरकार दारू पर लाइसेंस दे रही है तो सबसे बड़ी सरकार जो आसमान में बैठी हुई है उसके एक एक कतरे को हराम करार दिया है। हाथ उठाइए हमारे जवान, दारू से हम भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तू अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। तेरे दिल से जो नफरत निकल न पाएगी, फिर गुलामी तेरे मुकद्दर हो जाएगी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू तरावड़ है या आर्या नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल। तेरी बर्बादियों का तुझे वास्ता, ढूंढ अपने लिए एक नया रास्ता। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। मेरा जहां तक मौजू था वो आप लोगों की मोहब्बत और करम की वजह से मुकम्मल हो चुका। अब मैं 2-4-5 मौजू को 5-10 मिनट में छू करके पास हो रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अभी अमेरिका में आग लगी है, अभी तक नहीं बुझी। तो लोग कह रहे हैं कि आग लगी है चिड़िया ने लगाई। वो सही है या गलत, उसको अपनी जगह रहने दीजिए। कहते हैं कि एक पेड़ है उसका नाम है चीड़, एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकरा गया, चिंगारी फूटी, आग लग गई। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हवा के साथ आग कहीं से आई थी, हवा के साथ आग हो गई, आग के साथ हवा हो गई, अमेरिका जलकर हवा हुआ। लोग कहते हैं ये सब अपनी जगह पर। मैं आपको असल राज बताने के लिए जा रहा हूं, अमेरिका में आग क्यों लगी। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। अल्लाह किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? कैसे, वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। जब अमीर खुदा के पास आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया था, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं दोगे 1 इंच हिल नहीं सकते, अमीर से पूछेगा। लेकिन जब गरीब खुदा के पास आएगा तो खुदा पूछेगा क्या हाल है, खैरियत तो है। खुदा अमीर से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। अमेरिका में आग कैसे लगी, ये राज आपको बता रहा हूं। दुनिया कह रही है चिड़िया के पर मारने की वजह से आग लगी, दरख्त के आपस में टकराने की वजह से आग लगी। आग हवा के साथ हो गई, हवा हवा के साथ हो गई, अमेरिका हवा हवा हो गया। असल राज सुनिए, फलस्तीन के मजलूम की आह आसमान पर पहुंची, इंतकाम जमीन पर पहुंचा, अमेरिका चलकर राख हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। 3 दिन सब्र करेंगे, उसके बाद आसमान को सर पर उठा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।